we use this SSMS to retrieve the data or insert the data into the SQL. तो हम न्यू क्वेरी पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक टैब ओपन होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेरीज हमारी लिखेंगे. For example, we need to retrieve the data, or we need to insert the data into the table, or we need to create the table, we need to create the database. So whatever we have to do the operations, we need to write that operation into this page. ये पेज कैसे ओपन होता है, जैसे हम न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा. तो हम क्या करेंगे, अभी डेटाबेस क्रिएट करेंगे. तो व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है? एनीवन हैज एनी आइडिया? पता है Collection किसी of को डेटाबेस? collection of कलेक्शन ऑफ data points. Collection of data sets. कलेक्शन ऑफ डेटा सेट्स. Collection of tables. कलेक्शन ऑफ टेबल. डेटा where we store and organize. तो डेटाबेस we can easily access. ऑर्गेनाइज मतलब टेबल करते हैं वहाँ. Sir, your voice is not proper, sir. Sir, voice. Yes, sir. हाँ and सर, बहुत screen ब्रेक also हो रहा है. not visible. बहुत हाँ. ब्रेक हो रही वॉइस. कुछ सुनाई नहीं दिया सर, रिपीट करो ना. हाँ, पूरा स्टार्टिंग से बताइए. करता हूँ कुछ. ठीक है जी. Okay. Can you see my screen, guys? And can Yes. you, am I audible now clearly? Yes, sir. Now audible. Okay, so what is database? Database is a place where we store data in an organized way so that we can easily access, manage and update it. और स्टोर कैसे करते हैं? टेबल्स फॉर्म में, कॉलम टेबल में करते हैं, मतलब टेबल्स में डेटा स्टोर करते हैं, उसमें कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं. तो ऑर्गेनाइज वे में हम डेटा स्टोर करते हैं. कहाँ पे? डेटाबेस. दैट इज व्हाट डेटाबेस इज, where we store the data so that we can easily access, manage and update it. पहले डेटाबेस जब नहीं था तो क्या था?
एक्सेल फाइल्स में डेटा सेव करते थे हम, अलग अलग एक्सेल फाइल में सेव कर रहे हैं। एक एक्सेल फाइल सेव किया, वहाँ पे टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट नाम का, एक एक्सेल फाइल सेव किया, उसमें टेबल किया कोर्स नाम का सेव, एक एक्सेल फाइल सेव किया, वहाँ पे कॉलेज नाम से एक टेबल सेव किया। तो ऐसे अलग अलग करते थे, या फिर नोटबुक्स में करते थे, तो कंफ्यूजन ज़्यादा होता था। वो तो क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया IBM ने, एसक्यूएल, और वहाँ पे वी कैन स्टोर द डेटा इन ऑर्गेनाइज वे। तो अभी हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे क्रिएट डेटाबेस, तो उसका जो सिंटैक्स होगा क्या होगा, क्रिएट डेटाबेस। क्या रखें अपने डेटाबेस का नाम बताइए। Student. क्या होना Students. चाहिए, Student. क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, और इसको करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। तो इस क्वेरी को जैसे क्लिक करेंगे, इसको करेंगे एग्जीक्यूट। तो अभी हमारा हो गया डेटाबेस क्रिएट। और आगे अभी हमको करने हैं टेबल क्रिएट इसके अंडर। तो इसके अंडर हमको टेबल क्रिएट करने है, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा हमको, इस डेटाबेस में हमको टेबल क्रिएट करने है ना, तो इस डेटाबेस को पहले हमको मतलब यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टूडेंट स्टूडेंट की स्पेलिंग हमारी सही है क्या, एक मिनट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यूज स्टूडेंट जैसे हमने किया, यहाँ पे ऊपर नाम चेंज हो गया। पहले यहाँ पे मास्टर था, यहाँ पे पहले मास्टर, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मास्टर डेटाबेस होता है, वो सिस्टम का डेटाबेस होता है, तो वो यहाँ पे रहता है। बट हमको जब टेबल क्रिएट करने हैं, स्टूडेंट डेटाबेस में हमको टेबल क्रिएट करने हैं, या फिर स्टूडेंट डेटाबेस से हमको कुछ रिट्रीव करना है डेटा, या फिर कुछ ऐड करना है उस डेटाबेस में, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको स्टूडेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। या तो फिर आप यहाँ से कर सकते हो, स्टूडेंट डेटाबेस हमारा सिलेक्ट, या फिर यहाँ पे यूज स्टूडेंट ऐसी क्वेरी लिखो और उसको एग्जीक्यूट करो। देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, स्टूडेंट डेटाबेस यहाँ पे आ रहा है। क्लियर गाइस, समझ रहा है। और फिर जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया स्टूडेंट, उसको देखते हैं हम कहाँ पे है वो डेटा। तो यहाँ पे डेटाबेस प्लस एक्स प्लस वाला जो साइन है, वहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो ये डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया यहाँ स्टूडेंट नाम से। फिर इसमें टेबल्स ऐड करेंगे हम अभी। क्लियर गाइस। सर वो राइट साइड की स्क्रीन कैसे ओपन की है आपने, ये वाली, जहाँ पे आप कोड लिख रहे हैं वो? ये न्यू क्वेरी पे क्लिक सिलेक्ट करो, न्यू क्वेरी, और ये क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट करो, और फिर उसको यूज स्टूडेंट करो। पहले जब भी आप पहले एसक्यूएल ओपन करोगे, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। ये हो गया आपका टेरेस। टेरेस पे जाके आपको आपका डेटाबेस सिलेक्ट करना है। एक तो आप मैन्युअली कर सकते हो, या फिर आपको आपके डेटाबेस का नाम पता है, उस डेटाबेस में आपको कुछ ऑपरेशन करने हैं, कुछ टेबल ऐड करने हैं, या कुछ टेबल में अपडेट करना है, तो उस डेटाबेस को पहले यूज लिखो, यूज स्टूडेंट, और उसको एग्जीक्यूट करो। जैसे मैंने यहाँ पे सैंपल, कल एक सैंपल डेटाबेस क्रिएट किया था, तो अगर मैं यूज सैंपल करूँ, यूज सैंपल, तो देखो अब ये जो है ना, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे सैंपल आ जाएगा। देखो आ रहा है सैंपल, नीचे आ रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ऊपर सैंपल आ रहा है। तो मुझे सैंपल में जो मेरा डेटा है, सैंपल में मेरा एक टेबल था,
टेबल कुछ ऐड किया था क्या सैंपल में हमने? तो सैंपल में देखो, सैंपल में जैसे हम डेटाबेस में गए, ये जो डेटाबेस आइकन है उसको हमने एक्सपांड किया, फिर वहाँ पे सैंपल नाम का डेटाबेस क्रिएट किया था मैंने कल, उसको एक्सपांड किया, फिर वहाँ पे टेबल से उसको एक्सपांड किया, फिर यहाँ पे एक टेबल है। अगर मुझे सैंपल डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने हैं, सैंपल डेटाबेस में मेरे पास जैसे यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट, ऐसे मेरे पास 10-12 टेबल है, मुझे उस 10-12 टेबल में से किसी एक टेबल में से कुछ चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सैंपल डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये जो हमारा टेबल था सैंपल में, उसको हम रन कर सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे डेटा दिखेगा। ये एग्जीक्यूट क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने यहाँ पे यूज सैंपल लिखा है, मतलब इस डेटाबेस को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तभी हम ये लिख पा रहे हैं। अगर हम अभी यूज स्टूडेंट करेंगे, यूज स्टूडेंट, ये हमारा हमने अभी डेटाबेस क्रिएट किया है, और यूज स्टूडेंट में अगर हम सैंपल में जो स्टूडेंट नाम का टेबल है उसको अगर हम रन करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्या नाम था उस टेबल का? STUDENTS। अगर हम इसको अभी रन करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या एरर आएगा, देखो, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट्स। ये टेबल हमारे पास है बट वो सैंपल डेटाबेस में है, और अभी हमने कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट किया है ऊपर? स्टूडेंट नाम का डेटाबेस जो अभी हमने क्रिएट किया है। और स्टूडेंट नाम के डेटाबेस में हमारे पास एक भी टेबल नहीं है। देखो ये स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है, तो यहाँ पे एक भी टेबल नहीं है, हमने अभी तक क्योंकि यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। ये जो स्टूडेंट्स नाम का टेबल था ये सैंपल डेटाबेस में था, और अभी हम इसको जैसे रन करेंगे वो रन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है स्टूडेंट नाम का डेटाबेस, और जो ये स्टूडेंट टेबल है ये हमारे सैंपल डेटाबेस में है। क्लियर गाइस, समझ आ रहा है? यस, नो? Yes, sir. तो जस्ट रिस्पॉन्ड करो ताकि हम आगे बढ़ पाए फिर। चलो, ये हो गया हमारा क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। और सर वो अगर हम कोई डेटाबेस डेटाबेस क्रिएट किया है, हाँ, पर वो लेफ्ट साइड में डेटाबेसेस में नहीं आ रहा है। देखो आपने, मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाना है। डेटाबेसेस में आप जैसे ही गए, फिर यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर, मैंने वो क्यूरी डाला, क्रिएट ए डेटाबेस स्टूडेंट, और क्रिएट डेटाबेस सक्सेसफुल भी स्टूडेंट आया, जैसे, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। अच्छा, फिर ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे रिफ्रेश, रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, देखो ऊपर, कैन यू सी? यस सर। उसको रिफ्रेश करो एक बार, वो वहां पे आ जाएगा। चलो, तो आ क्रिएट गया है डेटाबेस सर, आ किया, गया। यस, हाँ आ जाएगा। और वैसे वहां पे अगर नहीं आया तो यहाँ पे यूज स्टूडेंट लिखो, वो आ जाएगा अपने आप वहां पे। और फिर अगर हमको इस डेटाबेस को डिलीट करना है कि हमको इस डेटाबेस का कुछ काम नहीं है, हमारा काम हो गया, अभी उस डेटाबेस यहाँ पे रख के कुछ फायदा नहीं है, वो फालतू का जो है, हमारा जो साइज बढ़ा रहा है मेमोरी का, तो उसको हमको डिलीट करना है, तो क्या क्वेरी लिखेंगे? ड्रॉप स्टूडेंट, टाइप, क्या लिखेंगे? ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट।
cannot क्यों नहीं भाई स्टूडेंट ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट चलिए क्वेरी में देखते करके उसको ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट ये होना चाहिए क्यों नहीं होता है स्टूडेंट अरे यार, कहाँ पे सेव किया हमने उसको SSMS connect new query drop database student इंटरनेट मेरा स्लो है गाइस आई गेस मिनट यूज स्टूडेंट एग्जीक्यूट देखो ये क्वेरी यहाँ पे नहीं चल रहा है इसको देखते बाद में अगर यहाँ से नहीं चल रहा है तो आप सीधा उसको यहाँ पे राइट क्लिक करो स्टूडेंट पे और यहाँ पे डिलीट करो उसको इसको ओके करो अभी डिलीट होना चाहिए ये एरर सर ये यूज वाली क्यूरी रन मतलब चालू है इसलिए कुछ हो रहा है क्या ये? एक मिनट देखते हैं ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट
ये एरर तो नहीं आना चाहिए, बट ये क्यों आ रहा है? किसी ने क्रिएट किया है ना, तो वहां पे आपके यहाँ पे एक बार देखो क्वेरी रन करके ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट। हेलो सर। करंटली यूज दिखा रहा है। सर वो दिखा रहा है ना करंटली यूज, तो आप वो जो यूज स्टूडेंट है ना वो कमांड ड्रॉप कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। कौन सी कमांड, ये वाली? यूज स्टूडेंट। मास्टर में जाओ, मास्टर में जाके देखते हैं। Cannot drop database student because it is currently in use. Okay. मुझे भी वही एरर आ वो रहा है। वाला जो पेज है ना वो क्लोज करिए ना सर पहले, जो सिक्वल क्वेरीज का पेज है ना दूसरा जो यूज कर रहे हो। और अभी फिर यूज डेटाबेस स्टूडेंट कीजिए और देन ड्रॉप, नहीं यूज डेटाबेस सैंपल कीजिए एंड देन ट्राई टू डिलीट दिस स्टूडेंट, क्योंकि तब आप सैंपल यूज कर रहे होगे ना, तब नहीं आना चाहिए फिर एरर। Use database sample. Database. ये नहीं आना चाहिए ना डेटाबेस जो लिखा है, यूज सैंपल आता है ना। वही यूज सैंपल आएगा यहाँ पे, और अभी ट्राई टू डिलीट। database स्टूडेंट। चलो अभी देखते हैं, ये होना चाहिए आगे। एग्जीक्यूट। Drop database. कहाँ पे है हमारा डेटाबेस सैंपल स्टूडेंट? चलो ये देखते हैं इस एरर को बाद में, अभी नेक्स्ट टॉपिक एक देखते बार हैं। मैनेजमेंट के फिर से ट्राई कीजिए सर। एक बार मैनेजमेंट स्टूडियो क्लोज कीजिए और फिर से चालू कीजिए। इसके लिए कुछ तो विथ फोर्स करके कुछ रहता है, अभी याद नहीं आ रहा है। सर वो डेटाबेस रिफ्रेश कीजिए, उसके बाद हो गया था मेरा ड्रॉप। हो गया था क्या आपका ड्रॉप? हाँ। कनेक्ट कीजिए। ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट। कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। स्कीमा रिफ्रेश करना सर, जो स्कीमास बनाए ना किसका हमने। हो गया? मेरा वाला। हो गया, मेरा वाला हो गया क्या किया था आपने? सर। जो यूज डेटाबेस में हमने नेम सेलेक्ट किया था, उसको यहाँ ऊपर मास्टर जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे पहले स्टूडेंट था, मैंने मास्टर किया, देन उसके बाद क्वेरी रन की तो डिलीट हो गया सर। ये भी जहाँ पे ये ड्रॉप स्टूडेंट डेटा, आ रहा है सर, हाँ
ये स्टूडेंट को वहाँ पे चेंज कीजिए सर, मास्टर एग्जीक्यूट के करके ना, बाजू में सर। हाँ, वहाँ पे कोई रैंडम सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, अभी रन कीजिए सर। एक्चुअली मैं इसमें कुछ सिक्योरिटी का होगा, वो देखना पड़ेगा बाद में। उस पर राइट क्लिक करना सर स्कीमा पे और रिफ्रेश करना उसको एक बार, और डेटाबेस या फिर लोकल होस्ट पे। मुझे लगेगा हाँ वही करना पड़ेगा शायद, 1 मिनट। तो यूजुअली ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट जब हम करते हैं ना तो ड्रॉप हो जाता है, बट अभी ये एरर आ रहा है यहाँ पे। सर वहाँ पे ऊपर में मास्टर उस- सेलेक्ट किया तो एग्जीक्यूट हो रहा है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली बता रहा है। सर इसका कुछ तो मास्टर वो सिलेक्ट रहता किया है तो जिसमें वो उसको सेट सिंगल यूजर ऐसे कुछ तो करना पड़ता है, वो अभी याद नहीं आ रहा है पर। न्यू स्टूडेंट, ये तो हो गया नहीं, कैन नॉट ड्रॉप। देखो हो गया अभी, सैंपल हमने यूज किया मेरा भी हुआ सर। और ड्रॉप डेटाबेस हो गया। अभी रिफ्रेश करेंगे तो स्टूडेंट चला जाएगा वहां से। पर हमारा नहीं हो रहा है। तुम्हारा नहीं हो रहा है क्या? लास्ट टाइम क्यों नहीं हुआ था सर फिर? 1 मिनट देखते हैं उसको, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। हो गया। अभी हम अगर यूज स्टूडेंट करेंगे ना तो यह शायद यहाँ पे नहीं आएगा। नो एग्जिट। आप क्या करो, एक जिसका भी डिलीट नहीं हो रहा है ना, एक क्रिएट डेटाबेस करो सैंपल, और फिर सैंपल को यूज करो, और फिर उसके बाद उसको डिलीट करो। जैसे अभी हमने सैंपल, मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट है, अभी यूज स्टूडेंट करो तो नहीं हो रहा है। अभी क्रिएट करूंगा मैं, इसको स्टूडेंट को क्रिएट करूंगा। क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, इसको क्रिएट करेंगे। अभी क्रिएट हो गया। यूज स्टूडेंट करेंगे, ये यूज हो गया, अभी ये भी सक्सेसफुल हो गया। अभी यहाँ पे स्टूडेंट नाम का डेटाबेस आ जाएगा, देखो आ रहा है। अगर हमने अभी ऊपर हमारा स्टूडेंट सिलेक्टेड है, यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्टेड है। अगर अभी हम इसको ड्रॉप करेंगे तो नहीं होगा, बिकॉज वो अभी हमने यूज स्टूडेंट कर रहे हैं, तो जो ओपन है वो डिलीट नहीं कर सकते हम डेटाबेस। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले यूज सैंपल करो, अभी हमने सैंपल डेटाबेस यूज किया है, फिर ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट एग्जीक्यूट करो, तभी वो एग्जीक्यूट होता है। समझ रहे हो? जिसका नहीं हो रहा है वो समझा? गाइस, किसका नहीं हो रहा था, उसका हुआ क्या अभी?
नहीं सर, नहीं अभी हुआ भी नहीं सर। हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। स्क्रीन शेयर करो जिसका नहीं हो रहा है। शेयर करो स्क्रीन, जो कोई भी एक बंदा। कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? सर मैं कर रही हूँ। हाँ, करिए। क्रिएट डेटाबेस सैंपल, यूज सैंपल। सर किया ये, बट ये नहीं हो रहा। एक बार ये रिफ्रेश करिए डेटाबेस आपका। वहीं पे किया वो। दिखाओ, एसक्यूएल दिखाओ अपना। स्क्रीन शेयर है मेरा। एसक्यूएल आपका दिख नहीं रहा है। इसे करना, मैं फिर से रीशेयर करती हूँ। अभी विजिबल है क्या? यस। इसे रिफ्रेश कर रही हूँ। प्रेस करिए ना। तो आप ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट कर रहे हो, बट आपके पास सैंपल का डेटाबेस ही क्रिएट नहीं है ना। सैंपल का डेटाबेस दिख नहीं रहा है आपके पास। पहले सैंपल नाम का डेटाबेस क्रिएट करो ना। है आपके पास सैंपल, एग्जीक्यूट है किया आपके पास, बट सैंपल डेटाबेस दिख क्यों नहीं रहा है आपका नीचे? रिफ्रेश करने के सर बाद परत भी वहाँ सांगा पे ना दिख एक ही सर, नहीं एकदा रहा है। समजावून प्रॉपर सुरुवातीपासून. काही समजतच नाहीये सर. ठीक है, एक मिनट हाँ। हा, परत एकदा सांगा प्लीज. अभी सुरुवातीपासून मेरा, सांगा. यस स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ड्रॉप डेटाबेस एग्जीक्यूट करो। सैंपल है मास्टर। चलो फिर से हम देखते हैं। अभी देखो, अभी हमारे पास एक भी डेटाबेस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जैसे डेटाबेस में हम चले गए, यहाँ पे एक भी डेटाबेस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस पहले क्रिएट करते हैं। तो क्या रहेगा डेटाबेस क्रिएट करने का सिंटेक्स? क्या है डेटाबेस क्रिएट करने का? क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम एंड फाइल. सैंपल। तो करेंगे सैंपल डेटाबेस क्रिएट अभी, ठीक है। और इसको करेंगे एग्जीक्यूट। चलो इसको हो गया एग्जीक्यूट। डेटाबेस में जाके देखेंगे एग्जीक्यूट। यस, यहाँ पे डेटाबेस सैंपल हमारे पास क्रिएट हो गया। अभी और एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे हम। क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, इसको रन करेंगे।
एग्जीक्यूट करेंगे, ये भी कमांड सक्सेसफुल हो गया। अभी हमने सैंपल नाम का और स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया है। देखिए स्टूडेंट आ गया क्या यहाँ पे, डेटाबेस, ये स्टूडेंट भी यहाँ पे दिख रहा है, सैंपल भी दिख रहा है। अभी हमको क्या करना है, जब भी सैंपल नाम का डेटाबेस है वहां पे अगर हमको कुछ चेंजेस करने हैं उस डेटाबेस में, तो हमको उसको पहले यूज करना पड़ेगा। यूज मतलब उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा जहाँ पे मास्टर है। तो उसके लिए सिंटैक्स है यूज और अपना डेटाबेस नेम सैंपल, इसको एग्जीक्यूट करो तो यहाँ पे सैंपल आ जाएगा। या तो ये सिंटैक्स लिखो या फिर यहाँ से सीधा ड्रॉप डाउन में आप सिलेक्ट कर सकते हो सैंपल। अभी हमको क्या करना है, ये सैंपल नाम का जो डेटाबेस है ना, इसको हमको डिलीट करना है, हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी हमारा ऊपर सैंपल नाम का डेटाबेस सिलेक्ट है, तो अभी हम इसको यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज वो ओपन है हमारे पास। ये जो सैंपल है यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम उसकी क्वेरी नहीं ले सकते। तो हमको पहले दूसरा डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस का जो है उसको रन करेंगे पहले। तो यूज स्टूडेंट करेंगे, स्टूडेंट किया तो ऊपर देखो स्टूडेंट आ गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, स्टूडेंट डेटाबेस ओपन है, तो स्टूडेंट डेटाबेस ओपन है, तो अभी हम क्या करेंगे, सैंपल डेटाबेस को डिलीट करेंगे यहाँ पे। तो ड्रॉप डेटाबेस सैंपल, इसको करेंगे एग्जीक्यूट। देखो हो गया एग्जीक्यूट, सैंपल डेटाबेस डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हो गया, बिकॉज हमने स्टूडेंट डेटाबेस यूज किया था, स्टूडेंट डेटाबेस यूज करके हमने सैंपल को डिलीट किया। जब सैंपल रन हो रहा था तो सैंपल रन होते टाइम हम उसको डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज वो सैंपल के यहीं पे हम उसको क्वेरी लिखेंगे। डेटाबेस हमारा डिलीट हो गया। जैसे अभी कौन सा डेटाबेस डिलीट किया हमने, ड्रॉप डेटाबेस सैंपल, देखते ही डिलीट हो गया क्या सैंपल। रिफ्रेश करो इसको, देखो यहाँ से सैंपल चला गया डेटाबेस। अभी हमको क्या करना है, स्टूडेंट डेटाबेस डिलीट करना है। अभी हमको स्टूडेंट डेटाबेस सिलेक्टेड है हमारा, उसको डिलीट करना है। तो ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट बिकॉज इट इज करंटली इन यूज। इट इज करंटली इन यूज क्यों है, बिकॉज हमने यहाँ पे ऊपर डेटाबेस स्टूडेंट सिलेक्टेड है और जो सिलेक्टेड है वहीं पे हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो ड्रॉप नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिस्टम के डेटाबेस होते हैं मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी। तो मास्टर सिलेक्ट करेंगे और फिर अभी इसको रन करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट। देखो अभी हो गया रन। तो जो डेटाबेस ओपन है उसको हम उसी में ड्रॉप नहीं कर सकते, हमको दूसरे डेटाबेस में जाके क्वेरी रन करनी पड़ेगी कि ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट, सैंपल में जाके रन करेंगे तभी स्टूडेंट डिलीट होगा। और अगर सैंपल डिलीट करना है तो स्टूडेंट डेटाबेस पहले सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और फिर वहां पे जाके सैंपल डिलीट करेंगे। जो डेटाबेस ओपन है उस डेटाबेस हम नहीं डिलीट कर सकते, समझ रहे हो। गेटिंग गाइस, गेटिंग। यस सर। अभी जिनको डाउट था, वो जिनको कुछ नहीं समझ रहा था उनको समझ आ गया। सर Yes, sir. कोई एक भाई साहब थे ना, आपको समझा क्या भाई साहब। सर अंडरस्टैंड, समझ लो सर। हाँ हाँ, नहीं तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे हाँ, बट कोई डाउट मत रखो पीछे, अदरवाइज फिर वो डाउट हमेशा आपको सतत लेक्चर में, मतलब पूरे सेशन में आगे। तो जो डेटाबेस डिलीट करना है हमको, वो दूसरे डेटाबेस में डिलीट करना होता है उसको। तो अभी फिर से हम इसी डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। हमने अभी जाके डिलीट किया, स्टूडेंट भी डिलीट किया था मास्टर में जाके। तो यूथ स्टूडेंट क्रिएट, पहले क्रिएट करेंगे और जैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे स्टूडेंट, और स्टूडेंट में हमको कुछ टेबल ऐड करना है स्टूडेंट डेटाबेस में।
तो पहले हमको स्टूडेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक तो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो, स्टूडेंट सिलेक्ट किया तो अभी जो भी लिखोगे आप वो स्टूडेंट डेटाबेस में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेटाबेस नाम हमेशा। हमेशा ये बात ध्यान रखना, जैसे आप एसक्यूएल ओपन करोगे आपके पास जो भी डेटाबेस है, आपके पास अगर स्टूडेंट डेटाबेस है, उस स्टूडेंट डेटाबेस में आपको कुछ इंसर्ट करना है टेबल्स या फिर डिलीट करना है कुछ, या कुछ क्वेरी लिखनी है, तो पहले उस डेटाबेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना। ठीक है, क्लियर? क्लियर है ना गाइस? Yes, sir. तो चलो, तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक आरडीबीएमएस टूल है। एसक्यूएल क्या है? एक आरडीबीएमएस टूल है। क्या है इसका फुल फॉर्म? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आरडीबीएमएस का क्या मतलब होता है? आरडीबीएमएस का मतलब होता है डेटा जो है हमारा, RDBMS is a system where data is stored in the form of tables and tables are connected using relationship। तो RDBMS में क्या होता है? डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और जो टेबल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों बोलते हैं? बिकॉज वहां पे हम टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं और वो टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में रिलेशन होता है। और वो रिलेशन किस बेसिस पे होता है? प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बेसिस पे वहां पे रिलेशन वहां पे होता है उनके बीच में। एक टेबल में होगी प्राइमरी की और एक टेबल में होगी फॉरेन की। अब देखते हैं फॉरेन की, प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है। चलिए ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की। मार्क्स आईडी एंड स्टूडेंट, 1 सेकेंड। जैसे आपका प्राइमरी की का क्या क्या मतलब होता है? प्राइमरी की होती है यूनिक। प्राइमरी की का एक कॉलम होगा आपके टेबल में, तो प्राइमरी की जो होती है मस्ट बी यूनिक। प्राइमरी की में मस्ट बी, प्राइमरी की होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए उसमें वैल्यू। फिर उसमें कैन नॉट बी नल्स, उसमें नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एंड डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एंड वन प्राइमरी की पर टेबल, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए। तो अभी उसका एग्जांपल टेबल देखते हैं क्या होता है प्राइमरी की का, तो आपको समझ आ जाएगा।
यार मेरा एक्सेल नहीं चल रहा है यहाँ पे। टेबल क्रिएट करेंगे, स्कूल का टेबल होगा, एक स्टूडेंट, इसमें रहेगा स्टूडेंट आईडी, फिर स्टूडेंट नेम और फिर क्लास। एक टेबल होगा हमारे पास, स्टूडेंट आईडी 1 और फिर स्टूडेंट नेम यहाँ पे ए, क्लास उसकी रहेगी फर्स्ट, स्टूडेंट आईडी 2, और स्टूडेंट नेम रहेगा बी, उसकी भी क्लास फर्स्ट होगी, स्टूडेंट आईडी 3, स्टूडेंट नेम रहेगा सी और इसकी भी क्लास फर्स्ट रहेगी। ये हो गया हमारा स्टूडेंट टेबल। फिर हमारा आएगा एक मार्क्स का टेबल, इसमें मार्क्स होंगे बच्चे के, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्क्स आईडी आएगी एक, फिर स्टूडेंट आईडी आएगी एक, और यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। मैथ वैथ जो भी है, फिर यहाँ पे मार्क्स 101 102, स्टूडेंट आईडी 2, और यहाँ पे साइंस 104, स्टूडेंट आईडी 3, इंग्लिश। तो देखो यहाँ पे एक हमारा स्टूडेंट टेबल है और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो होगा, तो एक क्लास में एक स्टूडेंट का एक ही आईडी होता है, हाँ या ना? एक स्टूडेंट आईडी दोनों का होता है क्या, रोल नंबर? नहीं एक रोल नंबर दो लोगों का हो सकता है? No. नहीं तो ये जो स्टूडेंट है इसका आईडी यूनिक रहेगा और वो डुप्लीकेट भी नहीं रहेगा, और किसी का रोल नंबर नल मतलब एम्प्टी हो ही नहीं सकता, उसमें वैल्यू चाहिए ना कुछ ना कुछ। स्टूडेंट आईडी यूनिक होता है, आपका रोल नंबर होगा 1 तो यूनिक हो गया, आपका रोल नंबर 0 मतलब ये नहीं हो सकता, एम्प्टी होने नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें चाहिए, रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। और एक एक टेबल है समझो स्टूडेंट का, तो वहां पे एक रोल नंबर का एक ही कॉलम होगा, दो दो कॉलम हो गए क्या? तो ये जो वैल्यूज है प्राइमरी की का क्या मतलब होता है कि वो एक तो यूनिक होनी चाहिए, हर रो में एक अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे, स्टूडेंट आईडी नल नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, और वन प्राइमरी की का एक कॉलम एक टेबल में एक ही होगा। अभी वही सेम स्टूडेंट आईडी जाके यहाँ पे हमको मार्क्स में दिख रही है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी 1 को मैथ में
101 मार्क आए हैं। स्टूडेंट आईडी यहाँ पे हम फिर से लेंगे 90 मार्क्स यहाँ पे लेंगे। स्टूडेंट आईडी 1 और ये हो गया इंग्लिश का सब्जेक्ट। सेवेंटी 2 में मैथ 62 साइंस 70 थर्ड नंबर यहाँ पे देखो मैथ 88 हिंदी चलो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक स्टूडेंट के लिए एक ही रिकॉर्ड है, बट यही स्टूडेंट आईडी जब इस मार्क्स के टेबल में जा रहा है तो स्टूडेंट आईडी 1 को 80 मार्क्स आए मैथ में, वही स्टूडेंट आईडी 1 को 90 मार्क्स आए इंग्लिश में। तो यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो रहा है स्टूडेंट आईडी 1 का। हो रहा है गाइस, दिख रहा है आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड? फिर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 2 है, स्टूडेंट आईडी 2 भी 2 बार आए, स्टूडेंट आईडी 2 बार नहीं 3 बार आए। स्टूडेंट आईडी 2 को मैथ में 70 है, स्टूडेंट आईडी 2 को साइंस में 60 है, यहाँ पे 97 है। तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी की होगी जहाँ पे आपके जो है डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे अलाउड नहीं होते हैं और ना ही नल अलाउड होते हैं, और एक कॉलम एक ही हो सकता है एक टेबल में। बट यहाँ पे देखो ये होगी प्राइमरी की इस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में। वही प्राइमरी की जब मार्क्स टेबल में आती है तो यहाँ पे वो फॉरेन की बन जाती है, और इस कॉलम के बेसिस पे हमें दो टेबल कनेक्ट कर सकते हैं। जब हमको ये दो टेबल ज्वाइन करने होते हैं तो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, तो इस कॉलम के बेसिस पे हम ये दो टेबल ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, अलग अलग टेबल क्रिएट किए जाते हैं प्राइमरी और फॉरेन की के बेसिस पे, और फिर उसका रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है एक दूसरे के साथ। जैसे यहाँ पे हो गया, ये मेनी टाइम्स हो गया, यहाँ पे 1 1 2 2, ये मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड्स है गाइस यहाँ पे। यस नो? Yes. Sir, student ID is a primary key, na? स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है बट स्टूडेंट टेबल में, हाँ, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी जो है हमारी प्राइमरी की है। यहाँ पे वो एक ही बार रिकॉर्ड आ सकता है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक ही बार आ सकता है। बट जब वो मार्क्स टेबल में जाएंगे तो मार्क्स टेबल में वो फॉरेन की बन जाती है, और फॉरेन की का जो होता है यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो सकते हैं, बिकॉज एक स्टूडेंट है उसको मैथ इंग्लिश साइंस मल्टीपल स्टूडेंट के उसको सब्जेक्ट के उसको यहाँ पे मार्क्स दिख रहे हैं, तो फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है। और वो फॉरेन की कौन सी होती है, यही प्राइमरी की जो होती है स्टूडेंट टेबल में, वही जाके यहाँ पे फॉरेन की बन जाती है मार्क्स टेबल में, जो स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की थी। तो जब भी ये आप बोलोगे ये एक ही टेबल में क्रिएट क्यों नहीं किया हमने, ये तो हम एक ही टेबल में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसके मैथ यहाँ पे एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया कॉलम, और उनके ये ऐड कर दिए हमने, मार्क्स ऐड कर दिए और उनके सब्जेक्ट ऐड कर दिए। अगर हम इस टेबल में ये डेटा ऐड कर देते थे ना तो यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब जैसे हमारे पास लिमिटेड होते हैं सब्जेक्ट, मैथ इंग्लिश जैसे 6 सब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये जो होगा ये मार्क्स वाला जो टेबल होगा
ये तो हमारा फॉरेन की का फॉरेन जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायमेंशन टेबल बोलेंगे उसको। और ये होगा हमारा फैक्ट टेबल, जिसमें फैक्ट रहेंगे स्टूडेंट आईडी, उसका नाम और उसका क्लास। और ये जो फॉर डायमेंशन टेबल होगा, इसमें ये टेक्सचुअल वैल्यू हो गए। अगर हम ये टेक्सचुअल वैल्यू यहाँ पे भी डालेंगे ना स्टूडेंट टेबल में, तो हमारे टेबल का साइज बढ़ जाएगा। ये मैथ्स, इंग्लिश, साइंस ये बार बार आएगा इस टेबल में। तो उसके लिए हम यहाँ पे उसको ऐड नहीं करते फैक्ट टेबल में। ये जो है हमारा फैक्ट टेबल है स्टूडेंट, और मार्क्स जो है हमारा डायमेंशन टेबल है। यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्टिव होगा कि वो कौन से सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क है, क्या है, और उनका जो रिलेशन है ये स्टूडेंट आईडी जो कॉलम है उसके बेसिस पे होगा। तो दो टेबल जब हमको कनेक्ट करने होते हैं एसक्यूएल में, आगे जाके हम जॉइंस देखेंगे। तो दो जॉइन हम जब हमको दो जॉइन करने होते टेबल, तो उनमें हमको कॉलम नेम सेम चाहिए, एक कॉलम, कोई भी कॉलम, तभी हम उन ज्वाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है स्टूडेंट टेबल में, और मार्क्स में भी स्टूडेंट आईडी है। तो इस कॉलम के बेसिस पे हम इसको कनेक्ट कर पाते हैं। और ये जो है स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल में होता है प्राइमरी की, बिकॉज ये इसका रिकॉर्ड एक ही बार आएगा। और जो मार्क्स में है स्टूडेंट आईडी, ये होती है फॉरेन की। तो ये फॉरेन की स्टूडेंट आईडी में जो प्राइमरी की होती है, वही यहाँ जाके फॉरेन की बन जाती है। क्लियर गाइस? यस सर। इसको कुछ डाउट? मार्क्स No, टेबल sir. में प्राइमरी की डाल सकते हैं। मार्क्स टेबल में आप क्या कर रहे हो, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स देख रहे हो। तो यहाँ पे यही जो प्राइमरी की होती है स्टूडेंट आईडी की, यही यहाँ जाके फॉरेन की बन जाती है। जैसे आप इंडिया में हो तो आप प्राइमरी हो, मतलब आप इंडिया में हो तो आप इंडिया के ये हो, क्या बोलते हो उसको, सिटीजन हो। जैसे आप दूसरे देश में जाते हो तो वहाँ आप फॉरेनर बन जाते हो। या फिर कोई दूसरे देश का हमारे यहाँ पे आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरेनर बोलते हैं। वैसे ये जो स्टूडेंट आईडी जो है की, ये प्राइम स्टूडेंट टेबल की है, बट उसके हम मार्क्स देख रहे हैं स्टूडेंट के यहाँ पे, इसलिए वो इस टेबल में हमने उसको ऐड कर दिया है मार्क्स टेबल में। तो ये ओरिजिनली ये इस टेबल की ही थी, बट यहाँ पे उसको ऐड कर दिया हमने उसके मार्क्स देखने को सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे आके वो फॉरेन की बन गई मार्क्स टेबल में आके। समझा? मार्क्स टेबल की खुद की प्राइमरी की नहीं हो सकती है। उसकी भी खुद की प्राइमरी की होगी ना। अच्छा। बट जब हमको ये दो टेबल ज्वाइन करने पड़ेंगे, स्टूडेंट और मार्क्स, यहाँ पे अभी सब्जेक्ट का कॉलम नहीं है स्टूडेंट टेबल में, बट हमको रिपोर्ट में देखना है सब्जेक्ट वाइज किसको कितने मार्क्स आए हैं। तो इन दो टेबल को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये टेबल यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन होके इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी इस टेबल में। तो इसके लिए ये प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन बहुत ज़रूरी होता है जब हम डेटा मॉडलिंग करते हैं या फिर टेबल क्रिएट करते हैं। अभी हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। देखो, सर मार्क्स टेबल में हम स्टूडेंट नेम नहीं ले सकते क्योंकि उसमें डुप्लीकेट्स आते हैं। मार्क्स टेबल में हम स्टूडेंट नेम स्टूडेंट मतलब प्राइमरी कीज की जगह, मतलब स्टूडेंट आईडी की जगह स्टूडेंट नेम नहीं ले सकते नीचे मार्क्स आईडी और सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए। मार्क्स आईडी और स्टूडेंट टेबल को कनेक्ट करने के लिए आप बोल रहे हो नेम ले सकते हैं। नेम डुप्लीकेट हाँ होते हैं ना, हाँ नेम में हाँ डुप्लीकेट वही होते वही। हैं। हाँ हाँ। किसी जैसे स्वप्निल नाम के दो लोग हो गए, और मार्क्स टेबल में भी हमने नेम डाल दिया, तो वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। ओके। तो हमको क्या चाहिए, यूनिक वैल्यू चाहिए स्टूडेंट टेबल में। और प्राइमरी की में ये पॉइंट याद रखना, प्राइमरी की में क्या होता है, यूनिक वैल्यू होती है एक। तो जैसे यहाँ पे यूनिक है 1, जैसे रोल नंबर आपका यूनिक होता है, जैसे आधार कार्ड का आधार नंबर होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, तो यूनिक हो गया। एक बंदे को दो दो आधार नंबर नहीं हो सकते ना, डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। एक बंदे को एक पास दो दो आधार नंबर हो सकते हैं सेम, या सेम आधार नंबर दो लोगों को दिए जाते हैं क्या? नो। सबका आधार नंबर अलग अलग होता है ना। तो हो गई प्राइमरी की। जैसे अकाउंट नंबर हो गया, तो हर किसी का अकाउंट नंबर अलग अलग होता है, वो डुप्लीकेट होगा क्या किसी का अकाउंट नंबर? नहीं तो फिर दोनों के पैसे एक ही अकाउंट में चले जाएंगे।
तो प्राइमरी की का क्या मतलब होता है, वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मतलब एक ही उसका रिकॉर्ड होना चाहिए पर रो, फिर वो वहाँ पे नल नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए। और बाकी जो अपना मार्क्स टेबल है वहाँ पे जाके ये फॉरेन की बन जाएगी। और फॉरेन की क्या होती है, ये रिपीट हो सकती है, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रही है, मार्क्स टेबल में 1 1 2 2 3 3 दो बार आ रहा है, ये रिपीट हो रही है। और ये किस लिए यूज की जाती है फॉरेन की, क्योंकि हम दोनों टेबल में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाए। ये दोनों टेबल हम हमको जब ये दो टेबल कनेक्ट करने होते हैं तो हमको ये फॉरेन की ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी नहीं होता तो हम ये दो टेबल क्रिएट मतलब ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको ये प्राइमरी और फॉरेन की दोनों, एक टेबल में प्राइमरी की और एक टेबल में फॉरेन की, ये दोनों होना ज़रूरी है, तभी हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो प्राइमरी की में डुप्लीकेट रिकॉर्ड डाल सकते हैं क्या हम? नो, और फॉरेन की में? डाल सकते हैं। यस। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, प्राइमरी की के लिए और फॉरेन की के लिए बस डुप्लीकेट रिकॉर्ड हम डाल सकते हैं, और उसका यूज होता है रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। और फॉरेन की में नल भी अलाउड होता है, नल वैल्यू समटाइम्स डिपेंड करता है। तो एक तो नल अलाउड होता है फॉरेन की में, बट प्राइमरी की में एक भी नल अलाउड नहीं होता है। क्लियर गाइस? यस। अभी हम करेंगे टेबल क्रिएट 2, उसमें डालेंगे, अभी हमने क्रिएट डेटाबेस किया स्टूडेंट, ऑलरेडी है हमारे पास यूज स्टूडेंट। तो क्रिएट, जब टेबल क्रिएट करना होता है तो उसका सिंटेक्स देखो, कुछ नहीं, क्रिएट टेबल, और यहाँ पे क्या है, क्रिएट टेबल और टेबल नेम। तो टेबल क्या है, टेबल नेम देंगे हम इसको स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल। यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करना है, इसको नीचे लेना है, और अभी हमको इस टेबल में हमको अभी वैल्यूज डालनी है। तो पहले होगी स्टूडेंट आईडी, ये होगा हमारा कॉलम, स्टूडेंट आईडी कॉलम होगा, और इसका डेटा टाइप क्या होगा गाइस? इंट बस इंटीजर। इसका डेटा टाइप होगा, और इसको हम बोलेंगे प्राइमरी की, इसको हम दे देंगे प्राइमरी की। अब इसको हमने प्राइमरी की दे दिया, तो इसको हम अभी इसमें हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं डाल सकते, देखेंगे आगे। फिर देंगे नेम, नेम कॉलम, नेम कॉलम का क्या होगा सिंटैक्स, मतलब ये डेटा टाइप गाइस? फर्स्ट डे हमने डेटा टाइप देखा था, वायर क्या है? वेर के, वेर कैर, करेक्ट। और इसको लेंथ हम दे देंगे 30, 30 से ज़्यादा किसी का नाम नहीं होगा बड़ा। फिर यहाँ पे देंगे क्लास, क्लास भी हमारा क्या होगा, इंटीजर। और इसको हम करेंगे अभी एग्जीक्यूट, इसको सिलेक्ट करो पूरे टेबल को और इसको एग्जीक्यूट करो।
कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी हमको टेबल देखना है। टेबल देखना है तो क्या सिंटैक्स होगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अपना टेबल जो नेम है उसको यहाँ पे दे दो, स्टूडेंट टेबल, यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। देखो आ गया स्टूडेंट टेबल। ये हमारा स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम, नेम, क्लास। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये स्टूडेंट नेम कॉलम, नेम, क्लास, इसको बोलते हैं स्कीमा। अभी हम डालेंगे इसमें वैल्यूज। हमारे कॉलम में अभी डालेंगे हम वैल्यू। तो उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा? इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू कहाँ पे करना है इंसर्ट हमको? टेबल में। हमारे हमारे टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट टेबल। और उस टेबल में क्या क्या कॉलम है? स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम कॉमा क्लास। तो यहाँ पे अभी हम देंगे वैल्यूज, लिखेंगे क्योंकि वैल्यूज ऐड करनी है। फिर ब्रैकेट ऐड करेंगे और यहाँ पे क्या होगा? 1, स्टूडेंट आईडी 1 कॉमा उसका नेम क्या देंगे? रवि। फिर उसके बाद क्लास उसका होगा 10th। और इसको करेंगे अब एग्जीक्यूट। बट जब हम कोई टेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं ना हमारे कॉलम में, तो उसको हमेशा क्या करना है? सिंगल कोट में लिखना है। अभी यहाँ पे एरर दे रहा था, देखो हमको ये इनवैलिड कॉलम नेम बोल रहा है। यहाँ पे रेड दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है? जब भी हम टेक्स्ट वैल्यू कुछ भी ऐड करते हैं ना कॉलम में, तो उसको हमको सिंगल कोट में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे दे दो सिंगल और इस तरफ दे दो सिंगल। देखो रेड लाइन चलेगी, मतलब एरर चला गया हमारा। और इसको करते हैं हम सिलेक्ट और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। 1 रो अफेक्टेड। अभी देखते हैं क्या हुआ है उसमें। तो अभी टेबल देखना है तो कौन सी क्वेरी हमको रन करनी पड़ेगी? टेबल में डेटा देखना है तो select start स्टार फ्रॉम टेबल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए स्टूडेंट टेबल। अभी हमने जो ऐड किया है वो देखेंगे। यस, वो हो गया रवि, स्टूडेंट आईडी रवि, उसका नाम और उसका क्लास ऐड हो गया है यहाँ पे। अभी दूसरी वैल्यू डालेंगे। इंसर्ट इनटू दूसरा दूसरी रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड ऐड करेंगे। तो क्या होगा? इंसर्ट इनटू, क्या होगा सिंटैक्स आगे बताओ? स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल, फिर उसके कॉलम नेम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट स्टूडेंट, मेरी नाम क्यों नहीं है इसका? student अंडरस्कोर टेबल। और फिर इसमें करेंगे ऐड हम स्टूडेंट आईडी, फिर उसका नेम, फिर आएगा उसका क्लास, वैल्यूज क्या ऐड करनी है उसमें? स्टूडेंट आईडी 2, डबल कोट में नाम लिखेंगे उसका,
राम और क्लास उसकी रहेगी 9th। अब इसको रन करके देखते हैं, कुछ तो एरर आने वाला है, देखना क्या एरर आएगा। सर वो वैल्यू की Insert. स्पेलिंग यस, जब भी ये रेड दिखाता है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कुछ तो एरर आने वाला है। अगर बहुत सारे वैल्यूज ऐड करने हो सर तो हमें हर बार इंसर्ट करना होगा। नहीं, स्टूडेंट मतलब अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट आईडी होंगे तो कैसे होगा, मतलब हर बार इंसर्ट करना होगा। ये हमको मैन्युअली नहीं करना पड़ता है, बताता हूँ मैं आपको। इंसर्ट फिर इनटू student- स्पेलिंग मिस्टेक कोई, स्पेलिंग मिस्टेक और नेम वही तो आईडी इसको का बंद- आईडी स्टूडेंट नेट हो गया वो सर, स्टूडेंट नेट है नेम कॉलम हाँ टेबल हाँ का। हाँ हाँ। स्टूडेंट टेबल ये हमारा, हाँ यस, 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो ऐड हो गई है यहाँ पे। देखो ये हमको मैन्युअली टेबल क्रिएट नहीं पड़ते करने पड़ते हैं, बस ये टेबल का स्कीमा क्रिएट करते हैं, जो एसक्यूएल डेवलपर होते हैं ना, स्कीमा क्रिएट करते हैं। और फिर कोई वेबसाइट, जब हम जोमेटो यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे जब लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे हमारा नाम, लॉगिन आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब देते हैं ना वहाँ पे साइट पे। जब किसी भी साइट पे हम पहली बार लॉगिन करते हैं तो हमारा डेटा देते हैं वहाँ पे, देते हैं ना गाइस। यस सर। यस सर। तो डेटा आप यस सर। तो डेटा वो अपने आप जाके टेबल्स में ऐड होता है। तो उसके लिए एसक्यूएल डेवलपर यहाँ पे बस टेबल क्रिएट करते हैं और उसका कनेक्शन दे देते हैं वो वेबसाइट के साथ, उसको जोड़ देते हैं एपीआई के साथ, और यहाँ पे वो अपने आप डेटा ऐड होता रहता है। ये बस हम आपको समझने के लिए मतलब आपको समझाने के लिए मैं सिखा रहा हूँ कि ये टेबल क्रिएट करते हैं, ऐसे क्रिएट करते हैं, ऐसे वैल्यूज आपको क्रिएट कर इंसर्ट करनी होती है। तो ये बस आपके लिए सिखाने के लिए हम ये बस ये टेबल क्रिएट कर रहे हैं और उसमें वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, ऐसे मैन्युअली ऐड नहीं करते हैं। सर वो फाइल जेसन होती है क्या? कौन सी? जेसन फाइल होती है क्या वो स्कीमा? स्कीमा? नहीं, हाँ। स्कीमा तो एसक्यूएल का ही रहेगा ना। अच्छा ओके। और वो लोग क्या स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, और वो स्टोर प्रोसीजर को कनेक्ट करते हैं वेबसाइट से, तुम्हारे एप्लीकेशन से। फिर वो बैकएंड में जाके डेटा यहाँ पे एसक्यूएल में आके सेव हो जाता है। जैसे वहाँ पे कुछ ऑपरेशन हो, मतलब होते हैं वेबसाइट पे आपके, या फिर आपके एप्लीकेशन पे कुछ भी, कोई भी कुछ डेटा डाल देता है तो बैकएंड में आके यहाँ पे सेव हो जाता है। उसके लिए वो लोग यहाँ पे एसक्यूएल में कोड लिखते हैं, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं आपकी वेबसाइट के साथ, और यहाँ पे डेटा आपके अपने आप ऐड होता है। समझा? क्लियर? ओके सर। यस सर। तो ये हमने ऐड कर दिया। अभी देखो हम इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी वैल्यूज थ्री, फिर यहाँ पे बोलेंगे शाम, इसकी क्लास देंगे 8th 6th। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, इसको इंसर्ट करेंगे, रो अफेक्टेड। यहाँ पे मैंने कॉलम नेम नहीं लिखे है यहाँ पे, तो कॉलम नेम आपके ऑप्शनल होते हैं।
बट आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आपके कॉलम नेम है वैसे ही आपको यहाँ पे वैल्यूज देनी होती है। जैसे स्टूडेंट आईडी हमारा फर्स्ट कॉलम है तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, नेम हमारा सेकंड कॉलम है तो हमने यहाँ पे नाम लिखा, और ये हमारा क्लास थर्ड कॉलम है तो हमने यहाँ पे क्लास लिखा। तो आपको ये उस ऑर्डर में लिखना पड़ता है जैसे कॉलम हमारे टेबल में है, तभी वो वैल्यूज उसमें इंसर्ट होती है। जैसे हमारा स्टूडेंट आईडी फर्स्ट था तो ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा कॉलम में ये नाम, बट आपको उस ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे आपके वैल्यूज। आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे देखो इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट टेबल वैल्यूज ABC नाम लिखेंगे, फिर इसका आईडी लिखेंगे और फिर इसका क्लास लिखेंगे। तो देखो कन्वर्जन फेल व्हेन कन्वर्टिंग द varchar वैल्यू ABC टू डेट टाइप इंट, डेटा टाइप इंट। ऐसे क्यों एरर आ रहा है गाइस? एरर क्यों आ रहा है गाइस? इंटीजर में सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू ऐड किया है। यस, तो आपने हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा पहला कॉलम क्या था, स्टूडेंट आईडी था, वो इंटेजर था, और दूसरा कॉलम हमारा नेम था जो कि varchar था, मतलब टेक्स्ट था। तो हमको यहाँ पे लिखना चाहिए ABC, हमको सेकंड प्लेस पे लिखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमारा नेम कॉलम है। तो आपको ऑर्डर सही से रखना पड़ेगा। ये स्टूडेंट नेम क्लास ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा हर बार। बस आपको क्या करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल्स और वैल्यूज। तो यहाँ पे अभी डबल कोट और इसको नाम देंगे, इसको देंगे हम 4, इसको नाम देंगे करण, को देंगे आईडी, उसका इस क्लास नंबर 7, और इसको भी करेंगे एग्जीक्यूट। 1 रो अफेक्टेड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल देखेंगे अभी, 4th नंबर का भी रो गया। अभी आपको हर बार ये इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे कॉमा देना है और यहाँ पे वैल्यूज लिखना है, और यहाँ पे 5th कॉमा शेखर, और यहाँ पे 8th। यहाँ पे कुछ तो एक insert into student table। इसको एग्जीक्यूट करो। इसको रन किया। अभी देखो नेक्स्ट हमारा जो होगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल वैल्यूज, और क्या होगा नाम, प्रीति क्लास 9th। देखो ये एरर क्यों आ रहा है गाइस, बताओ, कोई बता पाएगा एरर क्यों आ रहा है इस क्वेरी में? प्राइमरी की रिपीट हो गया। क्या हो गया? प्राइमरी की रिपीट हो गया।
हमने क्या किया था यहाँ पे टेबल में हमारे स्टूडेंट आईडी इंटीजर को हमने बोला था प्राइमरी की, और प्राइमरी की में क्या चाहिए, यूनिक वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हम फिर से 5 ऐड कर रहे हैं, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो क्या दे रहा है, वायोलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट टेबल स्टूडेंट, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 5। यहाँ पे आपको एरर में लिखा हुआ मिलेगा सब कुछ, आपको एरर बस चेक करना है एक बार। तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते इसको ऐड। one row affected, insert into student table, values, seven, tenth. Insert into student table, values, इसमें नाम लिखेंगे विराज, इसकी क्लास लिखेंगे हम 9th। प्राइमरी की देखो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है 0, विराज 1 2 3 4 5 6 7 सब यूनिक है यहाँ पे, और यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमने ऐड करने का ट्राई किया था बट वो ऐड नहीं हुआ। तो हम डुप्लीकेट वहाँ पे रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते, ना हम वहाँ पे नल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हम वहाँ पे अगर नल वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या एरर आएगा देखो, ABC क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम स्टूडेंट आईडी, कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स, इंसर्ट फेल। तो हमारे पास क्या था, मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए वैल्यू, कैन नॉट बी नल्स, प्राइमरी की के कॉलम में नन वैल्यू नहीं चलेगी, हम यहाँ पे कर रहे ट्राई बट वो नहीं जा रही है, और डुप्लीकेट वैल्यू
वहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते। मस्ट बी यूनिक, कैन नॉट बी नल्स, डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, और 1 प्राइमरी की पर टेबल। देखो अगर हम और एक टेबल ऐड करेंगे और उसमें अगर हम 2 प्राइमरी की ऐड करने की कोशिश करेंगे ना, तो वहाँ पे भी एरर आ जाएगा। क्रिएट टेबल ABC, इसको नाम देंगे, और क्लास जो है इसको भी हम क्या देंगे, प्राइमरी की देंगे। इसको क्रिएट करेंगे। तो क्या एरर आ रहा है हमको, कैन नॉट ऐड मल्टीपल प्राइमरी की कंस्टेंट टू टेबल ABC। तो एक टेबल में हम 2 प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं क्या, प्राइमरी की का कॉलम? गाइस समझ रहा है? हमको क्या करना होता है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की का कॉलम ऐड करना होता है, जैसे हमने अभी यहाँ पे किया। प्राइमरी की का कॉलम स्टूडेंट आईडी, फिर नेम, क्लास। क्लास को भी हम अगर प्राइमरी की अगर दे देते तो हमको ये एरर आता, कैन नॉट ऐड मल्टीपल प्राइमरी की। तो एक कॉलम, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की का कॉलम होगा, और उस प्राइमरी की के कॉलम में सारे वैल्यू क्या हो गए, यूनिक हो गए, जैसे 0 1 2। फिर से 1 अगर ऐड करोगे तो डुप्लीकेट का एरर आ जाएगा। तो मस्ट बी यूनिक, ऑल वैल्यूज, कैन नॉट बी नल्स, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होता, और 1 टेबल में 1 प्राइमरी की का कॉलम होता है। क्लियर गाइस? एनी डाउट गाइस? Guys, can you listen? Can you hear me? क्लियर सर। यस तो बताओ यार, अगर नहीं समझा तो फिर से समझाएंगे। तो क्या होता है प्राइमरी की? Can anyone explain what is primary key? It uniquely identifies each row. Yes. और उसके क्या क्या होते हैं ये? It should be not null, and the values in it should not be repeat. Yes. Duplicate values are allowed. Duplicate Duplicate values allowed. allowed होते हैं क्या? Not allowed. Not allowed. और एक टेबल में हम 2 प्राइमरी की के कॉलम ऐड कर सकते हैं? No, sir. No. प्राइमरी की में हम यूनिक वैल्यू होती है, अगर 0 0 2 बार ऐड करेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा या ऐड हो जाएगा? स्टूडेंट आईडी 2, एरर आएगा। तो प्राइमरी की क्लियर? Yes, sir. तो प्राइमरी की और फॉरेन की 2 आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, और ये जो सिंटैक्स है, हमने जो भी सिंटैक्स लिखे हैं वो एक बार घर पे जाके फिर से लिख लेना। क्लियर गाइज? Clear. किसी को कुछ डाउट? हेलो यस बोलिए। सर, कंपनीज में डेटाबेस हैंडल करने के लिए अलग टीम रहती है या फिर जो डेटा एनालिस्ट रहते हैं वो अलग ही अलग, इंसर्शन और नहीं डेटा बेस की टीम अलग होती है। ओके, तो बस हमें उसमें कुछ मॉडिफाई करना रहेगा, देन ओनली वी यूज सीक्वल, राइट? यस, डेटाबेस में आपको कुछ अगर मॉडिफाई करना है तो ये आप ओके, सीक्वल को यूज करते हो।
ये डेटा एनालिस्ट को सिक्वल का नॉलेज क्यों होना चाहिए, बिकॉज आप सिक्वल से डेटा फेच करोगे प्रोजेक्ट में, तो आपको वहाँ पे कुछ डिलीट करना है, आपको समझो टेबल से कुछ रोज डिलीट करनी है आपको, या फिर कुछ वहाँ पे ऐड करना है, कुछ परफॉर्म करना है आपको, डेटा क्लीनिंग करनी है थोड़ी, वहाँ पे कुछ कॉलम है वो नहीं चाहिए आपको, तो स्पेसिफिक कॉलम ही चाहिए आपको, तो इसके लिए डेटाबेस का नॉलेज जरूरी होता है ये, ताकि आप थोड़ा बहुत डेटाबेस का नॉलेज मतलब एसक्यूएल का नॉलेज होगा तो आप जितना चाहो डेटा उतना ही पावर बीआई में फेच कर पाओगे, या फिर कुछ ऑपरेशन करने हैं यहाँ पे तो वो यहाँ पे करोगे, कुछ डेट बेस पे फिल्टर करना है तो वो करोगे, और वहाँ पे फिल्टर करके ले जाओगे, तो इसके लिए आपको जरूरी होता है। बाकी एसक्यूएल डेटा डेवलपर की मतलब डीबीए की टीम अलग होती है, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बेसिकली बस इंटरव्यू आपको में फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कुछ नहीं पूछेंगे हमें, राइट? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं पूछेंगे ना फिर? नहीं, वो नहीं पूछेंगे, आपको क्वेरीज पूछी जाएगी कि ये टेबल है ओके। मेरा, मुझे डेटा डिलीट करना है तो कैसे करना है डेटा डिलीट, उसकी क्या क्वेरी होगी, या फिर मुझे डेटा देखना है बस करण का, तो मुझे कैसे क्वेरी लिखनी पड़ेगी जब मुझे करण का डेटा देखना है, मुझे बस क्लास 9 का डेटा देखना है तो कैसे देखना है, ये क्वेरीज आपको लिखनी पड़ेगी, इसका नॉलेज आपको डेटा होना चाहिए। मैनिपुलेशन। यस, डेटा मैनिपुलेशन। बाकी ये क्रिएट टेबल करना, टेबल क्रिएट करना है सब एसक्यूएल डेवलपर देखते हैं, टेबल को क्रिएट करना फिर उसका डेटा इंसर्ट करने के लिए वो डेवलपर उसके साथ रिलेशन वेबसाइट से और डेटाबेस से वो कनेक्ट करके वो अलग डोमेन हो जाता है और वो अलग फील्ड हो जाती है एकदम, तो उसकी टेंशन मत लो आप बस ओके। एसक्यूएल लैंग्वेज को समझो और इसमें डेटा को मैनिपुलेशन कैसे करना है, रिट्रीव कैसे करना है, यही हम सीखेंगे बस, और वही हम डेटा एनालिस्ट एज ऑफिस में करते हैं बस। ओके। ठीक है। लीव कर सकते हैं क्या सर? हाँ। लीव कर सकते हैं? यस। अभी आप क्या करो, आप प्रैक्टिस के लिए एक डेटाबेस बनाओ, जो हमने आज डेटाबेस बनाया है जैसे स्टूडेंट वैसे ही एक डेटाबेस बनाओ, और उस डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करो जिसमें प्राइमरी की होनी चाहिए, यस सर। आपके लिए होमवर्क में वो रहेगा। ठीक है, चलो फिर गाइस, वी कैन सर स्टॉप हियर। आपने जो वो नोटबुक में मेंशन करा था ना, हाँ हाँ, कौन सी नोटबुक, नोटबुक में? वो मतलब आप उसका रिकॉर्ड मतलब ट्रैक कर सकते हो क्या? मतलब जब भी कुछ ऐड करोगे नोट्स तो उसी में ऐड करके फिर वो ग्रुप पे अपडेट कर दोगे क्या वैसे? कौन सा बुक ऐड किया था हमने? अभी अभी नोट्स ओपन किया था ना आपने, नोट्स मेंशन हाँ किए है उसमें, और ये सीक्वल का जो क्वेरी भी लिखा था, हाँ तो हाँ वो हाँ। उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके वो आप रोज सेंड कर दोगे क्या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे? ये आपको लिखना है खुद से, ये जो क्वेरीज है ना, ये आपको खुद से लिखनी नहीं है, नहीं, जो भी हमने ऑब्वियसली अभी। ऑब्वियसली वी विल प्रैक्टिस हाँ तो है, बट हमें हाँ हाँ, रेफरेंस के लिए वो बेटर रहेगा, ऐसे बोल रही थी मैं। ये क्वेरी मैं आपको दे दूंगा ना, इसको क्या है, कॉपी ओके, पेस्ट करूंगा चलेगा फिर वो नोटपैड पे जो, और आपको भेज दूंगा। हाँ चलेगा चलेगा, थैंक यू। हाँ। और अभी हमने क्रिएट किया है जैसे डेटाबेस, तो इसको कंट्रोल एस करो और इसको नाम दे दो, जैसे लेक्चर डेट का नाम दे दो यहाँ पे 23 और सर आपका /26। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन में दिख रहा है, एक मिनट। हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यस, दिख रहा है अभी स्क्रीन। हाँ सर। तो हाँ सर। इसको हम देंगे कंट्रोल एस करेंगे, इसको सेव करेंगे, तो इसको हम लोकल सी में करेंगे सेव, फिर एक फोल्डर क्रिएट करो आप एसक्यूएल बोल के, एक फोल्डर क्रिएट करो और वहाँ पे इसको नाम दो प्रैक्टिस फाइल को, और सेव करो, ताकि अब जब कल ओपन करोगे इसको, जैसे हमने अभी एसएसएमएस क्लोज कर दिया, अभी हमको ओपन करना है,
तो मैंने कहाँ सेव किया था, लोकल डिस्क सी में मेरा एक फोल्डर है JANDI 2026। वहाँ पे SQL में हमारा ये प्रैक्टिस नाम का ये फाइल है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। ओके, अरे यार ओपन हो गया। इसको हम क्या करेंगे, ओपन विथ SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। जैसे हम इसको करेंगे ओपन विथ SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसको कनेक्ट करेंगे, देखो सेम टू सेम फाइल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझा गाइस? हाँ। क्या किया यस हमने? सर। चलो इसको कर देता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग।